बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धीरज की आवश्यकता है। धीरज मतलब कि आप लोगों को सब्र रखना होगा। अगर आप जल्दबाजी चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, साथ में उन्हें समझाऊंगा कि अगर मान लो कि बात उससे मिलते जुलता कोई पेपर आ गया या इसी पैटर्न का कोई दूसरा प्रश्न आ गया तो आपसे वो भी बन जाए। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो लेसन है। जो वीडियो है ये कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए मैथ्स विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपके कवर कर दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा जो पेपर है इसका जो आपका पहला प्रश्न है इस पर आप नजर डालिए। ये देखिए, सबसे पहले है सही विकल्प। तो सही विकल्प का चयन कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न था बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3 का मान जबकि x बराबर 2 हो तो क्या होगा। तो बच्चों इसको हल करने के लिए देखें आप, ये सबसे पहले ये पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ये देखिए ये पैटर्न है। ये देखिए ये दिया है क्या कि बहुपद 5x ऋण 4x स्क्वायर धन 3। अब इसमें बोल रहे हैं कि अगर x बराबर 2 हो तो क्या होगा। तो देखें आप क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों x बराबर 2 रख देंगे। तो जहाँ जहाँ x है उस सब की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, रख दीजिए। ये देखिए ये x था तो यहाँ मैंने 2 रख दिया, ये x स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 रखा तो 2 का वर्ग हो गया धन 3। 5 गुणे 2 ये तो ज्यों का त्यों था, 4 ये ज्यों का त्यों था, 2 का वर्ग हो गया बच्चों 4 धन 3। अब 5 गुणे 2 मतलब 10 हो गया, 4 चौके 16 धन 3। अब मैंने क्या किया, ये धन का 10 और ये धन के 3, तो 10 और 3 हो गए बच्चों 13 और माइनस कर दिया उसमें से 16 को। तो 13 में से जब 16 गए तो होता यह है कि जब कभी भी दो संख्याएं ऐसी हों जो घटाई जा रही हैं और उसमें हमेशा बड़ी संख्या के सामने का निशान लगता है और बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटती है। तो यहाँ पे होगा ये कि 16 में से 13 गया, 16 में से 13 गया तो बचे 3 और बड़ी संख्या 16 थी, उसके सामने ऋण का निशान था तो बच गए ऋण 3। नॉर्मली कंफ्यूज होते लोग कि 13 में से 16 कैसे जाएगा। तो बच्चों वहाँ क्या होता है, 16 में से ही 13 गया, तो 16 में से 13 गए तो 3 बचे और वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या 16 है उसके सामने माइनस निशान लगा, तो ये आ गया -3। तो जो पहला वाला ऑब्जेक्टिव है उसका उत्तर होगा बच्चों -3। आप देख लें ये जो है पहला वाला ऑब्जेक्टिव, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अब दूसरे वाला प्रश्न आ गया। दूसरा वाला है y अक्ष से बिंदु 3, 3, 4 की लांबिक दूरी कितनी होगी, ये आपको बतलाना है। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो देखें इसको भी आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देख ले। क्या होता है कि किसी बिंदु की y अक्ष से जो दूरी होती है उसका x निर्देशांक लिया जाता है। चूंकि उनने क्या बोले, y अक्ष से दूरी है, अगर y अक्ष से दूरी है तो y अक्ष की वैल्यू 0 हो गई, तो बचा क्या, केवल x का मान। अब इस प्रश्न में क्या बोल रहे थे कि y अक्ष से बिंदु P3, 4 की वैल्यू, ये जो 3 और 4 है बच्चों, एक्चुअल में ये जो 3 है ये x की वैल्यू है और जो 4 है ये y की वैल्यू है। ये 3 क्या है, x की वैल्यू, और y क्या है, 4 की वैल्यू। अब चूंकि क्या है, y अक्ष से दूरी है तो y की वैल्यू तो 0 हो गई, तो जो x की वैल्यू थी वही होगा उत्तर। तो मतलब आ जाएगा आंसर कितना, 3। बच्चों इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाएगा, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। वैसे तो ये पेपर मैंने आपके लिए दे दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिंदु ऋण 4 और ऋण 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा। मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ इससे आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं हम। बच्चों इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको इस ग्राफ को समझना होगा। ये जो ग्राफ आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो बच्चों इस ग्राफ में आप देख लें, ये है बच्चों x अक्ष की लाइन और ये है y अक्ष की लाइन, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ पे x के धन वाले मान लिए जाते हैं, प्लस वाले, और यहाँ x के माइनस वाले मान लिए जाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे y के प्लस वाले मान लिए जाते हैं ऊपर साइड, और यहाँ पे माइनस वाले मान लिए जाते हैं। अब मान लो कि बाद हम यहाँ पे 2 घर बनाएं, ये है xy, ये है xy, ये है xy और ये है xy। ये हमने कुल मिला के कितने, 4 घर बना दिए। देख रहे हैं आप सभी लोग, ये 4 घर बना दिए, ये कहलाता है प्रथम घर। अच्छा ये 4 टुकड़े हुए हैं तो बच्चों ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, 4 अंश हो गए हैं, ये कहलाता है द्वितीय चतुर्थांश। देखते जाइएगा ध्यान से आप लोग, बहुत अच्छे से आपके टॉपिक क्लियर करवा दे रहा हूँ। ये कहलाता है तृतीय चतुर्थांश, आप लिख लीजिएगा पूरा, और ये कहलाता है चतुर्थ चतुर्थांश। अब आपको एक बात बता दूं मैं बच्चों, अगर मान लो कि बात इस x को घर जाना है तो कौन सा घर पास पड़ेगा, ये वाला कि ये वाला। जाहिर सी बात है ये वाला, मतलब इस x की वैल्यू क्या होगी, प्लस। अब y को घर जाना है तो कौन सा घर पास पड़ेगा, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू होगी
प्लस, मतलब प्रथम चतुर्थांश के मान होते हैं प्लस प्लस। ठीक है, अब द्वितीय चतुर्थांश, इस x को घर जाना है तो कौन सा घर पास पड़ेगा, ये वाला या ये वाला, तो ये वाला पड़ेगा। तो इस x की वैल्यू हो गई माइनस, y कौन सा पास पड़ेगा, तो ये वाला पड़ेगा, इसकी हो गई प्लस। अब यहाँ पे देखें, ये x वाला ये वाला पास पड़ेगा और y कौन सा, ये वाला पास पड़ेगा, ये। अच्छा, यहाँ पे कौन सा x, ये वाला x प्लस पास पड़ेगा और ये वाला y पास पड़ेगा। कुल मिला के ये 4 निर्देशांक आ गए। प्रथम चतुर्थांश जो होता है उसकी वैल्यू होती है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश की वैल्यू होती है माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश की वैल्यू होती है माइनस माइनस और चतुर्थ चतुर्थांश की वैल्यू होती है प्लस माइनस। अब आपको एक अगली चीज़ बता दूं, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों, जो अगली चीज़ है वो आपके लिए, वो एक्चुअल में होता ये है कि ये जो मान होते हैं ये एक्स वाई के मान होते हैं। ये आपको तो मैंने बताया, ये जो एक्स होता है ये कहलाता है बच्चों भुज और जो वाई है वो कहलाता है कोटि। ठीक है, अब जो हमारा प्रश्न था उस पर नज़र दौड़ाएं हम। ये जो प्रश्न था ये क्या कह रहा था बच्चों कि बिंदु ऋण 4 ऋण 4, तो ये है बच्चों x का मान और ये है काय का मान, y का मान। तो यहाँ x की वैल्यू है माइनस की और y की वैल्यू भी है माइनस की। तो आपको ये बस बताना है कि दोनों माइनस माइनस के कहाँ मिलते, तो माइनस माइनस के यहाँ मिलते, माइनस का x और माइनस का y। तो ये कौन सा चतुर्थांश होगा बच्चों, तृतीय चतुर्थांश। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए थे आपको ये बताना है इसमें से कौन सा उत्तर होगा। तो बच्चों इसमें होगा सी वाला, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाना चाहिए। अब मैं आपसे यहाँ पे एक प्रश्न कर रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है बच्चों। वो प्रश्न ये है मेरा, आपको ये बतलाना है कि बिंदु, कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिएगा, ऋण 3 1 किस चतुर्थांश में है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिए तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, आपको लिखना है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ में। इसका उत्तर दीजिए आप मुझे, बिंदु ऋण 3 और 1 किस चतुर्थांश में है। x की वैल्यू है माइनस की और y की वैल्यू है प्लस की। आप फाइंड कीजिए और मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। बच्चों 8400 400 400, जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 400 400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लें आप लोग। अगला प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। तो देखें, मैं आपको NCERT की बुक का रेफरेंस दूंगा। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ये जो आपकी MP बोर्ड की NCERT की बुक है जो स्कूल से मिलती है, उस बुक में आपका पेज नंबर है बच्चों ये 36। इसमें आप देख सकते हैं जाकर के, 36 पेज पे है, ये लिखा हुआ है शून्य बहुपद की घात शून्य होती है। तो ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, शून्य हो, उसकी घात मतलब कि जो घात होगी, जो बहुपद शून्य है तो उसकी घात क्या होगी, वो भी शून्य होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं बिंदु 7 ऋण 6 की कोटि का मान। 7 ऋण 6 की कोटि का मान बताना है। तो एक्चुअल में ये जो 7 ऋण 6 लिखा हुआ है, ये कैसे फॉर्म में लिखा हुआ है, 7 ऋण 6। ये जो मान है किसका है, x का, और ये जो मान है y का। मैंने अभी बताया था कि x बराबर होता है भुज और y बराबर होता है कोटि। तो बच्चों ये जो भुज होगा, x का मान हो जाएगा कितना, 7, और कोटि का मान हो जाएगा ऋण 6। प्रश्न में क्या बोले हैं, कोटि का मान, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऋण 6 वो आ जाएगा सही। ठीक है, तो यहाँ सही विकल्प कंप्लीट होगा। पहले वाले का उत्तर क्या आया था, -3, दूसरे वाले का उत्तर आया है 3, तीसरा वाला होगा इसका तृतीय, चौथे वाले का होगा 0 और ये जो होगा ये आ गया आपका -6। यहाँ पे आपके सही विकल्प बच्चों कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं हम आपके सत्य असत्य की। ये जो है देखें आप इसका उत्तर, तो पहले वाला मूल बिंदु की भुज और कोटि दोनों शून्य होती हैं। मूल बिंदु क्या होता है बच्चों, ये जो आपको अभी मैंने ग्राफ बताया था यहाँ पर, इस ग्राफ को थोड़ा सा मैं अपने मोबाइल को सेट कर लूँ। ये जो आपको ग्राफ बताया था, इसमें बेटा यहाँ से मान लिए जाते हैं, ये होता है 0, इसे कहते हैं मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है, मूल बिंदु। इस साइड प्लस के मान होते हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6। इस साइड माइनस के मान होते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे यहाँ पे ऊपर प्लस के मान होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ माइनस के मान होते हैं, -1 -2
-3 -4 -5। इस तरीके से पूरा ग्राफ चलता है। ये कहलाता है बेटा मूल बिंदु, जहाँ पे x का भी 0 होता, प्लस का भी 0, माइनस का भी 0, y का भी 0 और यहाँ पे भी 0। तो इसके निर्देशांक हमेशा क्या होते बेटा 0 0, x भी 0 मिलता है और y भी 0 मिलता है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते बच्चों 0 0। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं प्रश्न कि मूल बिंदु की भुज और कोटि दोनों शून्य होती। भुज और कोटि मतलब x और y दोनों की वैल्यू 0 0। यह सही बात है, तो पहला वाला होगा सत्य। दूसरा बोल रहे हैं रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। बहुपद बेटा 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। जो एक पदी होता है जिसमें केवल एक पद हो, जैसे बाय द वे लिखा हुआ है 3x, ये हो गया एक पदी बहुपद। अगर ये एक पदी है तो इसमें घात कितने की है, अधिकतम घात तो 1 है, तो ऑप्शन ये सही है। तीसरा है बहुपद x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर धन 1 में x स्क्वायर का गुणांक। तो जो संख्या x स्क्वायर के साथ लिखी, तो x स्क्वायर के साथ क्या लिखा है माइनस का 2, और यहाँ क्या बोल रहे हैं 2 प्लस का, नहीं ये गलत है, असत्य हो गया। चौथा वाला है बिंदु 2 3 x अक्ष और y अक्ष पर स्थित है। ये बोल रहे हैं कि 2 और 3 जो x अक्ष पे भी है और y अक्ष पे भी है, भैया दोनों मान मिल रहे हैं ना x और y दोनों के, तो ये गलत हो जाएगा। लास्ट वाला है कर्णी 2 बहुपद की घात 1/2 है। कर्णी 2 क्या है बच्चों, इसमें चर राशि नहीं है, x y z कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसकी घात 1/2 है। 1/2 मतलब कि इसको कैसा लिखा जाएगा, कर्णी 2 को, कर्णी 2 बराबर हम लिख सकते हैं 2 की घात 1/2। तो इसकी घात 1/2 है, हाँ है, तो ये भी सही है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे सत्य सत्य भी फिनिश हो गए। इसके बाद अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चित्र में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चित्र को देखें आप बहुत अच्छे से। ये जब आप इस चित्र को देखेंगे तो इसमें क्या है, ये 4 खंड थे 1 2 3 4, इसमें से कितना भरा, 1 भरा है, तो आप लिख दें टोटल 4 खंड थे, उसमें से 1 भरा तो 1/4। अगला है 515 को 5 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। भाग दे दो, अपने आप निकल आएगा, तो यह आ जाएगा बच्चों 103 यहाँ पे इसमें। अगला प्रश्न है 4/3 गुणित 12/22, तो इसको हमें काटना है। तो देखें बच्चों, ये रहा प्रश्न 4/3 गुणित 12/22। तीसरा प्रश्न है 4/3 गुणित 12/22, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये लिखा है 4/3 गुणित 12/22, तो कुछ नहीं कीजिए, इसको काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसको काट दें, 2 दूनी 4, 2 11 22। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा, नीचे वाला हिस्सा नहीं कट रहा, तो ऊपर क्या बचा, केवल बचा 2 गुणित 4 और नीचे बचा 11, 2 चौके 8, 8/11। इस तरीके से आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखा हुआ है, अगला प्रश्न क्या बोल रहे थे, 4/3 ऋण 1/2, और उसके नीचे भी वाला भी देख लें, 2 धन 2 भागे 2। इनके उत्तर हम दोनों के इकट्ठे बता दे रहे हैं आपको। तो देखें क्या है 4/3 ऋण 1/2, तो इसको कैसे हल करेंगे बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये यहाँ गुणा, ये यहाँ गुणा और नीचे नीचे वाले आपस में गुणा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 का 2 में गुणा हो जाएगा, 4 गुणित 2 माइनस 3 गुणित 1, और नीचे क्या है 3 गुणित 2। जब ये हुआ 4 गुणित 2 तो 4 दूनी हो गए 8, ये आ गया 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5, और यहाँ पे 6, तो उत्तर आ जाएगा 5/6। अगला प्रश्न था 2 धन 2 भागे 2। तो बच्चों एक रूल्स होता है जिसे बोलते हैं बॉडमास रूल। बॉडमास नियम के हिसाब से ये क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर ये आपको किसी प्रश्न में बहुत सारे निशान एक साथ दे दिए जाएं तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते, ब्रैकेट के बाद डिवीज़न मतलब भाग को सॉल्व करते, फिर गुणा को, फिर जोड़ने को और फिर घटाने को। तो यहाँ देखिए कौन कौन से निशान है, भाग और जोड़ बस। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या लिखा हुआ है 2 धन 2 भागे 2, तो ये इसको पहले सॉल्व करेंगे। 2 में से 2 गए तो कितने बचे, 2 भागे 2 मतलब 1, 2 धन 1 मतलब 3, उत्तर आ गया। तो यहाँ पे बच्चों आपके ये वाला ऑब्जेक्टिव भी फिनिश हो गया आपके। अब बारी आई आपकी सही जोड़ियों की। तो सही जोड़ियों को देख लें आप, सही जोड़ियों को देखें आप। वृत्त का छायांकित भाग, इसको देखें आप, कितने भाग हैं इसमें, टोटल खंड गिने, यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, और उसमें से कितने भरे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 भरे हुए हैं 8 में से। तो अपन कैसे लिखेंगे बेटा, 8 में से 6 भरे मतलब 6/8। ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का ये वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा है 3/4। 3/4 को बच्चों इसको सॉल्व करना है। तो 3/4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो मतलब 4 का आपको 3 में भाग दे देना है, तो ये आ जाएगा 0.75। अगला लिखा हुआ है, ये देखिए दोनों में देखिए नीचे बटे में 11 है, दोनों में बटे में 11 है, तो 11 को एक बार लिख दिया जाएगा और ऊपर ऊपर के भी जोड़ दिए जाएंगे। कैसे आपको बता दे रहे, देखें आप, ये लिखा हुआ है 7/11 धन 4/11, टोटल करें तो 7 और
4, देखिए इसको कैसे टोटल किया जाएगा, चूँकि नीचे दोनों में 11 है तो ये हो गया 7 और 4 11/11, मतलब कि 11 में से 11 चले गए तो 1 आ गया। तो जो आपका ऑप्शन 1 वाला है वही उत्तर सही होगा। तो ये वाला आपका ऑप्शन है तो ये सही हो गया। लास्ट वाला है 35 का 1/5, तो बिल्कुल सिंपल है, 35 का 1/5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, केवल 7 आ गया। तो ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ये वाला इसका, ठीक है। और बचा 40%, तो 40% को बेटा 40/100 के रूप में लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे क्लियर हो गए, आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द आपके लिए लेके आऊँगा, बहुत जल्द। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी हेल्प दे रहे हैं। आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आपके लिए पूरा सॉल्यूशन भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम वो दावा नहीं करते कि मुझे जिंदा जला देना, माँ कसम 100% यही आएगा। हम आपको ये बतला रहे हैं बच्चों कि आप यदि इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बन जाएगा। बच्चों इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं ये, मैं इनका पूरा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए मिलते रहिए, पढ़ते रहिए मेरे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।